हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आइए बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, जो कि होने वाला है बहुपद। बहुपद यानी पॉलिनोमियल। पिछली क्लासेस में भी आपने इसको पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो आइए उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 10th के पर्पज से देखते हैं कि बहुपद क्या होते हैं या फिर उसको हम कैसे कर सकते हैं। बहुपद क्या होते हैं? नंबर्स और या हम ऐसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि चर और अचर संख्याओं के गुणनफल से जो हमको मिलता है उसको हम बहुपद कह सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर है 2 और उसको एक चर, जैसे मान लीजिए x या y से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एक बहुपद हो जाता है। अब बहुपद में ये क्या बन जाएगा? बहुपद। बहुपद कई टाइप के हो सकते हैं, जैसा कि एक घातीय बहुपद, जिसमें किसी भी बहुपद की अधिकतम घात जो होगी 1 होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला देख लेते हैं एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद क्या होता है? जिसको हम दूसरी भाषा में हम ये भी लिख सकते हैं, क्या? रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होते क्या हैं, इनका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मतलब कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें जो चर दिया हुआ है, जो वेरिएबल दिया हुआ है, उसकी अधिकतम घात 1 हो। जैसे कि 2x - 3। जैसे इसमें देखिए x जो चर दिया हुआ है उसकी अधिकतम घात 1 ही है। ठीक, बहुत सारे हो सकते हैं, y + √2, या हम लिख सकते हैं x - 2 अपॉन कुछ भी 5। ठीक है, तो इस तरह से आदि बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक घातीय बहुपद, जिसको हम रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरा मान लीजिए जिसमें एक घात से ज़्यादा घात हो सकती है, जैसे कि द्विघातीय बहुपद। दो घात का बहुपद, इसको हम दूसरी भाषा में द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। अब इसके एग्जांपल समझते हैं। ऐसा बहुपद जिस पे किसी भी चर की अधिकतम घात 2 हो सकती है, जैसे y² - 2, या फिर x² प्लस का √3x प्लस का 2। कुछ भी हो सकता है जिसमें अधिकतम घात, किसी भी चर की अधिकतम घात 2 ही हो सकती है। देखिए यहाँ पर भी x आया हुआ, लेकिन इसकी अधिकतम घात 1 है। तो किसी भी बहुपद में अधिकतम घात उस चर की, उस पूरे इक्वेशन की जो अधिकतम एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन लिखा हुआ हो, उस पर अधिकतम घात 2 ही होनी चाहिए। उससे कम वाले हो सकते हैं, उससे ज़्यादा वाले नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी ले लीजिए, जैसे 4z² प्लस 1/7 आदि। इस टाइप के जो भी बहुपद होंगे वो द्विघात बहुपद कहलाएंगे। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा, उसी में अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाता है त्रिघात बहुपद। 3 घात वाले त्रिघात बहुपद को हम क्या बोलेंगे? दूसरी भाषा में इसको हम लिख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 घात का बहुपद तो क्यूब हो जाता है। 2 घात का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, इसमें घात 3 होती है हमेशा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। x³ - 8 √2x³। बस किसी भी बहुपद की अधिकतम घात। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x - 5। अब इसमें देखिए कितने सारे वेरिएबल दिए गए, लेकिन इसकी अधिकतम घात जो है यहाँ पर है 3। उसके अलावा 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पर नहीं है। तो हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो
वेरिएबल जो चर लिखा हुआ है उसकी अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के कोई भी पॉलिनोमियल या बहुपद हम क्या बोलेंगे, त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोले जाते हैं। अब आइए समझ लेते हैं बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि अभी आपने देखा कि किसी भी बहुपद की अधिकतम जो घात होती है उसी को हम उसकी घात बोल देते हैं या उसको डिग्री बोल देते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x² + 3, तो इसकी अगर हम घात की बात करेंगे, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं 3x + 2। इसमें अधिकतम जो घात वेरिएबल लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, x की अधिकतम घात 2 है, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, 2 होगी। ठीक है, कोई दूसरा लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 5x² y² z + 3x² y + 9x² y² z क्यूब। तो इसकी अगर हम डिग्री की बात करें, ध्यान से समझिएगा, बस यहीं से समझ में आ जाएगा आपको। अब ध्यान से देखिए, वेरिएबल ये है, ये है, ये है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 4, और इसको मिला लेंगे क्योंकि यहाँ एक बार तो खुद ही है, तो इसकी डिग्री यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी हो जाएगी 5। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 3। यहाँ पर देखिए 2, 2 4 और 3 7, सब मिला के हो जाएगा 7। तो इस पूरे जो इक्वेशन दी गई है इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है, अधिकतम घात आ रही इस जगह पर 7। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री या घात, इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं। इसकी अधिकतम घात हो जाएगी 7। तो इस पूरे इक्वेशन के, इस पूरे समीकरण की अधिकतम घात हो जाएगी 7, या डिग्री इसकी हो जाएगी 7। कम वाले नहीं, जो अधिकतम होता है, जिस टर्म में, जिस पद में अधिकतम घात होगी उसी को हम इसमें लिख देते हैं कि बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए एक किसी भी यहाँ पर जो हम लोगों ने, हम ज़्यादा जिसके बारे में बातें होंगी वो होगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमेशा किस टर्म में होगा, आपको ये भी पहले बताया गया। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मैक्सिमम उसकी जो शून्य किसको हम बोलते हैं, इसकी वैल्यू जो होंगी उसको हम शून्य कहेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के उसके शून्य कहेंगे। ठीक है, तो एक द्विघात बहुपद लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको लिखने का होता तरीका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि आप अगर लिखना चाहें ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a, b और c क्या हैं, नंबर्स हैं, संख्याएं हैं। ठीक है, और दूसरी जगह, उसी जगह पर अगर हम बात करें कि x² या x जो दिख रहा है वो क्या है, चर है, वेरिएबल। ठीक है, और इसकी अधिकतम घात ध्यान से देखिए 2 लिखा हुआ है। अच्छा, द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद, या ठीक है, उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसका लिखने का तरीका होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता है। पहले x⁻2 वाला, फिर x⁻1 वाला, फिर बिना x वाला। ठीक है, आप इसी टर्म में, अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो इस टर्म में सबसे पहले आप लिखेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो थोड़ा सा 2 टर्म इसमें और बचे हुए हैं, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए कोई भी द्विघात बहुपद अगर आपको दिया हुआ है ax² + का bx + का c = 0, तो जाहिर सी बात है कि इसमें इसकी डिग्री जितनी होती है, जैसे कि इसकी डिग्री होती है डिग्री 2, तो इसमें अच्छा, इसके जितनी डिग्री होती है उतने ही निकल के आते हैं शून्यक। ठीक है, शून्यक, शून्य का मतलब इसकी वैल्यू, x के 2 मान निकल के आएंगे। अगर x की डिग्री 2 दी हुई है तो इसमें x की जो वैल्यू होंगी वो 2 निकल के आएंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में अगर इसके शून्यक हम मान लें, 2 वैल्यू को अलग अलग लिखने का अगर तरीका मान लें, तो पहले अगर एक अल्फ़ा हो गया, दूसरा बीटा हो गया, तो इसमें एक रिलेशन होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। b क्या है, b और a, ये वाला।
ठीक है, इसमें जो दी हुई है। और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अगर इसको लिखूं शून्यकों का योग, और इसको लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, ये होता है C/A। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये यहाँ से हो गया द्विघात बहुपद के लिए। अभी आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा और इसमें अभी समझना है। हालांकि ये आपके इस्तेमाल में नहीं आएगा, लेकिन आपकी बुक्स में ये दिया हुआ है, आगे आपको ये काम आएगा। देखते हैं। अब अगर उसकी जगह पर एक 3 घात का बहुपद लिखा हुआ है, त्रिघात बहुपद जैसे कोई लिखा हुआ है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म वही होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस d इक्वल टू 0। इक्वेशन अगर लिखा हुआ है तो इस टाइप से लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो आपको इस फॉर्मेट का पहले बनाना होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटती हुई घातों के क्रम में लिखना होगा। पावर 3 वाला, पावर 2 वाला, पावर 1 वाला, उसके बाद बिना x वाला। तो इसके जो शून्यक होंगे, इसकी अच्छा डिग्री कितनी है, तो अभी आपको पता है कि मैक्सिमम डिग्री इसकी 3 यहाँ पर, तो इसकी डिग्री 3, अतः इसके शून्य कितने हो जाएंगे, डिग्री 3, तो शून्यक भी 3 ही होंगे। शून्यक अगर 3 होंगे तो हमको लेना पड़ेगा। तो अगर हम शून्यक देखें, इसका शून्यक कितने हो, अल्फ़ा, बीटा और तीसरा हो जाएगा गामा। 3 शून्यक हो जाएंगे। तो इसमें भी रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। b क्या होगा, इसमें आप कंपैरिजन करेंगे, यहाँ a b c d क्या है, नंबर्स हैं, और ये चर संख्या है। दूसरा, अब दो को एक साथ में लेकर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू होता है C/A। तीसरा अगर हम बात करें, तीनों का गुणनफल अल्फ़ा, बीटा और गामा, इन तीनों का गुणनफल होता है -D/A। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में हमें इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुपद, इसके बारे में आपको बता दिया गया है कि क्या क्या हो सकता है इसमें, और एक्सरसाइज में ज़रूरत आने वाली चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।